रावण के 10 सिरों का प्रतीकात्मक अर्थ हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में बहुत गहरे अर्थों से जुड़ा हुआ है। रावण की 10 सिरों की कथा मुख्य रूप से रामायण में वर्णित है और इसका एक आध्यात्मिक, मानसिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। रावण का चित्रण 10 सिरों वाले राक्षस के रूप में किया जाता है, जो न केवल उसकी भौतिक शक्ति को दर्शाता है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति, गुण और दोषों को भी व्यक्त करता है। रावण का वर्णन रामायण में एक महाशक्तिशाली राक्षस के रूप में किया गया है, जो ब्रह्मा से प्राप्त असीमित शक्तियों के साथ महादशग्रीव 10 सिरों वाला था। हर सिर एक अलग गुण या दोष को प्रतीकित करता है और इसे समझना हमारे जीवन की आत्मविश्लेषण और सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। रावण के 10 सिरों का प्रतीकात्मक अर्थ। 1. कर्म। रावण का पहला सिर उसके कर्मों का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा और नेक काम करता है तो उसकी पहचान भी सकारात्मक होती है, लेकिन रावण ने अपने कर्मों से नकारात्मक मार्ग को अपनाया था। 2. ज्ञान। रावण का दूसरा सिर ज्ञान का प्रतीक है। वह एक महान विद्वान था और वेदों, शास्त्रों और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। हालांकि उसका ज्ञान एक दिशा में था और उसने उसे गलत तरीके से प्रयोग किया। ज्ञान का सही दिशा में उपयोग ही जीवन को सही मार्ग पर ले जाता है। 3. क्रोध। रावण का तीसरा सिर क्रोध और आवेश का प्रतीक है। क्रोध इंसान को उसकी अच्छाइयों से दूर कर सकता है। रावण का क्रोध उसे विनाश की ओर ले गया। 4. अहंकार। रावण का चौथा सिर अहंकार का प्रतीक है। वह अत्यधिक अहंकारी था और अपने बल के कारण हमेशा आत्ममुग्ध रहता था। अहंकार से व्यक्ति सत्य और वास्तविकता से दूर हो जाता है। 5. लोभ। रावण का पांचवां सिर लोभ और लालच का प्रतीक है। लोभ इंसान को अधर्म की ओर प्रेरित करता है। रावण का लालच उसे सीता को अपहरण करने की ओर ले गया, जिसके परिणामस्वरूप उसका सर्वनाश हुआ। 6. मोह। रावण का छठा सिर मोह का प्रतीक है। वह सीता से अत्यधिक मोह रखता था और इस मोह ने उसे अपनी बुरी नीतियों पर अडिग रहने को प्रेरित किया। मोह ने रावण को उसकी मूल सोच से भटका दिया। 7. भ्रांति। रावण का सातवां सिर भ्रांति और भ्रम का प्रतीक है। रावण ने अपनी शक्तियों के अहंकार में ये भ्रम पाला था कि वह भगवान श्रीराम से भी श्रेष्ठ है। यही भ्रांति उसकी गिरावट का कारण बनी। 8. निर्दयता। रावण का आठवां सिर निर्दयता और दुष्टता का प्रतीक है। उसकी निर्दयता ने उसे किसी के साथ भी दया और सम्मान से पेश आने से रोक दिया। वह किसी भी शरणागत का सम्मान नहीं करता था, जिसका नतीजा उसे भोगना पड़ा। 9. विरोध। रावण का 9वां सिर विरोध और नकारात्मकता का प्रतीक है। वह हमेशा भगवान राम और अच्छाई का विरोध करता था, जो अंत में उसकी हार और मृत्यु का कारण बना। 10. अज्ञानी। रावण का 10वां सिर अज्ञान का प्रतीक है। उसके पास अपार ज्ञान था, लेकिन वह धार्मिक और आध्यात्मिक अज्ञानता में घिरा हुआ था। यदि वह सही मार्ग पर चलता तो उसका जीवन अलग हो सकता था। रावण का प्रतीक और मनुष्य का आंतरिक संघर्ष। रावण के 10 सिरों का गहरा आंतरिक संदेश यह है कि हर व्यक्ति में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। रावण के सिरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि हमें किस तरह के गुणों और दोषों से बचना चाहिए। जैसे रावण का अहंकार, क्रोध और लोभ उसे उसके अंत तक ले गए, वैसे ही हमारे जीवन में भी यदि हम इन दोषों को हावी होने दें, तो हम अपने जीवन को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। समाज में रावण के प्रतीक से ये भी सीखने को मिलता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, अगर उसके पास सही मानसिकता और आचरण नहीं है, तो उसका पतन तय है। रावण के 10 सिर हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारे अंदर की बुराइयों से लड़कर ही हम जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। रावण और राम। रामायण में रावण का मुकाबला राम से होता है और राम का व्यक्तित्व आदर्श माना जाता है। राम ने हर स्थिति में अपने धर्म का पालन किया और बुराई के खिलाफ युद्ध किया। रावण का अंत हमें ये सिखाता है कि किसी भी स्थिति में यदि हम अपने भीतर के दोषों, अहंकार और बुराइयों से लड़कर अच्छाई की ओर बढ़ें, तो हमें सफलता और विजय मिलेगी। निष्कर्ष। रावण के 10 सिरों की कथा हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम अपने
दोषों को पहचानकर उनसे मुक्त होने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन में सचमुच की शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रावण की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि किसी भी शक्ति का सही प्रयोग और अपने आंतरिक गुणों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है, ताकि हम सच्चे आस्थावान और सफल व्यक्ति बन सकें। दोस्तों, आशा करते हैं कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलना।